अस्सलामु वालेकुम अजीज नौजरीन। आज दीन सफ़ीर आपको एक रूहानी और अमली सफ़र पर लेकर जा रहा है। हज के तजुर्बे की मुकम्मल तफसील के साथ कदम बह कदम, दिन बह दिन वो तमाम मालूमात लेकर जो आपको दरकार होंगी, चाहे आप इस मुकद्दस सफ़र की मंसूबा बंदी बजट पर कर रहे हों या ज़्यादा आरामदह और पर आसाइश तरीके से। ये हज सीरीज का पहला हिस्सा है। इसी तर्ज पर आगे भी हज की मुकम्मल तफसीलात के साथ सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें हम मरहलावार हज के अमाल, मक्का और मदीना में रिहाइश के बजट और लग्जरी ऑप्शंस, खाने के इंतजामात, इखराजात का तखमीना, मकामात मुकद्दसा और दीगर तफसीलात आइंदा हिस्सों में शामिल करेंगे। उन्हें भी जरूर देखें। चलें सबसे पहले मुख्तसर तौर पर समझ लेते हैं कि हज क्या है और ये इस्लाम के अहम तरीन अरकान में क्यों शामिल है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहब इस्तिताअत जिस्मानी और माली तौर पर मुसलमान पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। हज के मुनासिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा हजरत हाजरा और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और अल्लाह के लिए उनकी बेमिसाल इबादत की यादगार है। ये 5 दिन में मक्का मुकर्रमा और उसके गिर्द नवाह में अदा किए जाने वाले एमाल पर मुश्तमिल है, जिनमें एहराम बांधना, खाना काबा का तवाफ, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई, मैदान अरफात में वकूफ, मुज़दलिफा और मनी में रात गुजारना और शैतान को कंकरियां मारना शामिल है। हज्जाज कराम जानवर की कुर्बानी करते हैं और हज का इख्तिताम विदाई तवाफ से करते हैं। हज के अय्याम 8 ज़ुल्हज्जा से 13 ज़ुल्हज्जा तक होते हैं, जो इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। हर दिन का अपना एक खास मकाम और अहमियत है। 8 ज़ुल्हज्जा यौमुल तरविया, हज्जाज कराम एहराम बांधते हैं और मनी रवाना होते हैं, जहां दिन और रात इबादत और जिक्र में गुजारते हैं। 9 ज़ुल्हज्जा यौम अरफा, यह हज का सबसे अहम दिन होता है। हज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा होकर ज़ोहर से मगरिब तक दुआ और मुनाजात करते हैं। फिर मगरिब के बाद मुज़दलिफा रवाना होते हैं। वहां मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं और कंकरियां चुन लेते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा यौमुन नहर ईदुल अज़ही, हज्जाज मनी वापस आकर जमरा अक़बा, बड़े शैतान को कंकरियां मारते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं, बाल मंडवाते या कटवाते हैं और फिर तवाफ़े फ़ाज़ा मक्का में करते हैं। इसी दिन ईदुल अज़ही भी मनाई जाती है। 11 ज़ुल्हिज्जा, हज्जाज मनी में तीनों जमरात, छोटा, दरमियाना, बड़ा को जहर के बाद कंकरियां मारते हैं। 12 ज़ुल्हिज्जा दोबारा तीनों जमरात की रमी की जाती है। इसके बाद चाहें तो मगरिब से पहले मनी छोड़ सकते हैं, जिसे ताज्जुल कहते हैं, या एक और रात वहां क़याम कर सकते हैं। 13 ज़ुल्हिज्जा इख्तियारी, जो मजीद क़याम करे वो आखिरी मर्तबा तीनों जमरात की रमी करता है, फिर मक्का वापस जाता है और वापसी से पहले तवाफ़ विदा अदा करता है। हर मरहला अल्लाह की इताअत, कुर्बानी और बंदगी की अलामत है। इस सफ़र को आसान और रूह परवर बनाने के लिए बेहतर है कि सरकारी अय्याम हज से 5 से 10 दिन पहले सऊदी अरब पहुंचा जाए, ताकि मौसम की आदत हो जाए, सफ़र की थकन उतर जाए और मुनासिके हज की तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। हज का आगाज मदीना मुनव्वरा से करना इंतहाई बेहतर है, क्योंकि वहां सुकून और रूहानी माहौल मिलता है। मस्जिद नबवी में हाजिरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और वहां की इबादत रूहानी सफ़र का बेहतरीन आगाज है। हज के जिस्मानी और रूहानी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद अगर मुमकिन हो तो वापसी पर दोबारा मदीना जाना भी बाइसे सुकून और रहमत होता है। वीज़ा का तरीक़ाकार और तैयारी, सफ़र की तैयारी से पहले हज वीज़ा ज़रूरी है। वीज़ा हासिल करने के 2 तरीके हैं। 1, मुस्तनद ट्रेवल एजेंसी के ज़रिए हज पैकेज, ये सबसे आम तरीका है, जिसमें ग्रुप, हज की सहूलत, रहनुमाई और दीगर खिदमात शामिल होती हैं। बजट हज पैकेज, पाउंड 5,000 से 5,000 तक, मुश्तरका कमरों, इकानमी सफ़र और ग्रुप की सहूलत। लग्जरी हज पैकेज, पाउंड 9,000 से पाउंड 15,000 तक, प्राइवेट कमरों, बिजनेस क्लास प्रवास, 5 स्टार होटल और निजी ट्रांसपोर्ट के साथ। 2, नुसुक ऐप के जरिए खुद से वीजा अप्लाई करना।
सऊदी हुकूमत ने मखसूस ममालिक के अफराद के लिए नुसुक हज प्लेटफॉर्म के जरिए वीजा की सहूलत दी है। अकाउंट बनाकर पैकेज मुंतखब करके अदायगी करके वीजा हासिल किया जा सकता है। वीजा फीस उमूमन 300 से 400 के दरमियान होती है। यहाँ वीजा के अखराजात का खुलासा एक जदवल की सूरत में दिया जाएगा, जिसमें वीजा ऑप्शंस, कीमतें पाउंड, डॉलर, इंडियन रुपए और पाकिस्तानी रुपए में होंगी। सफर से पहले की तैयारी, कम से कम 2 जोड़े एहराम, जरूरी दुआएं, बगैर खुशबू के सामान, बेल्ट, बैग और तमाम दस्तावेजात फोटोकॉपीज के साथ हमरा रखें। नुसुक ऐप डाउनलोड करें ताकि हज सर्विस और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुकिंग हो सके। खवातीन ढीले कपड़े और स्कार्फ रखें। बेहतर है कि सफर की तैयारी कम से कम 1 माह पहले शुरू कर दें। एहराम पहनने के उसूल, मर्दों के लिए 2 बगैर सली सफेद कपड़े, 1 इजार कमर के गिर्द और 1 रिदा कंधों पर, सिले कपड़े, जीर जामा, जराब और सिर ढांपना मना है। जूते ऐसे हों कि टखने और पांव का ऊपर का हिस्सा खिला रहे। नियत के बाद खुशबू, ड्यूडरेंट और कोई भी खुशबूदार चीज ममनू। खवातीन के लिए आम इस्लामी पर्देदार लिबास, दस्ताने और नकाब मना है, लेकिन ढीला स्कार्फ या चादर चेहरे पर रख सकती हैं, बशर्ती का चेहरे को ना छुए। नियत के बाद खुशबू लगाना ममनू। बंद जूते या चप्पल पहन सकती हैं। एहराम कब और कहां पहने? 1, अगर बराह रास्त मक्का जा रहे हो, मसलन जहाज से, एहराम मीकात हुदूद एहराम से पहले बांधना लाजिम है। एयरलाइन मीकात के करीब पहुंचने पर ऐलान करती है, मसलन यलमलम, जद्दो रास्ते पर आने वालों के लिए बेहतर कि एहराम घर, एयरपोर्ट या जहाज में मीकात से पहले बांध लें और नियत मीकात के करीब जाकर करें। 2, अगर पहले मदीना जाना हो फिर मक्का, मदीना जाते वक्त एहराम जरूरी नहीं। मदीना से मक्का रवानगी पर एहराम जुल हलीफा, अबियार अली जो मदीना वालों की मीकात है वहां बांधना लाजिम है। वहां गुस्ल, एहराम बांधने, 2 रकात पढ़ने और नियत व तलबिया लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक पढ़ने का इंतजाम मौजूद है। रिहाइश की बुकिंग, हज के लिए होटल की बुकिंग पहले से कर लेना बेहतर है, खासकर चंद माह पहले, ताकि सस्ते दामों और पसंदीदा मकाम पर कमरा मिल सके। मदीना से आगाज ज्यादा आसान और रूहानी एतबार से बेहतर होता है। booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया जैसी वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है, जो फ्री कैंसलेशन की सहूलत भी देती है। फ्लाइट की बुकिंग, हज के महीने में टिकटों की किल्लत और महंगाई के बायस कई माह पहले बुकिंग करना बेहतर है। मदीना से सफर का आगाज आसान और मुनज्जम होता है। स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स, एक्सपीडिया वगैरह से किराए और परवाजों का मुवाजना किया जा सकता है। हम अपने हज सफर का आगाज मदीना मुनव्वरा से करेंगे, फिर मक्का मुकर्रमा और आखिर में वापसी। अगली वीडियो में, जो कि हज सीरीज का दूसरा हिस्सा होगा, हम बात करेंगे 5 जुल्हज्जा से 8 जुल्हज्जा के दिन मदीना की आमद, मुख्तलिफ मुल्कों से फ्लाइट्स के ऑप्शंस, मुख्तलिफ किराए, मदीना में बजट और लग्जरी क़याम, खाने के इंतजामात और मदीना के मुक़द्दस मकामात और सियाहती जगहों की तफसील। फिर वहां से मक्का के सफर और अहम मशवरे शामिल होंगे, इसलिए हमारा अगला हिस्सा जरूर देखें। शुक्रिया दीन स्फीयर देखने का। उम्मीद है कि आपको हमारा मवाद पसंद आया होगा और आपके सफर की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मुलाकात होगी।